मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है ना, इंट्रोडक्शन करेंगे अभी, है ना। तो फ्लूइड को और हम अगर कुछ बुला सकते हैं तो वो है फ्लो, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लो यानी बहना, ठीक है। तो हमारे जितने भी यूनिवर्स में, है ना, इस प्लेनेट प्लेट से 3 ही टाइप का मैटर पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, दूसरा लिक्विड स्टेट में, और तीसरा गैस स्टेट में, ठीक है, गैस स्टेट में, ठीक है। सॉलिड में कोई एग्जांपल ले ले तो लेट्स से स्टोन है ना, रॉक है, स्टोन। वाटर, लिक्विड में वाटर ले सकते हैं, वाटर, और गैस में एयर, एयर। तो क्या गैस में फ्लो करने की प्रॉपर्टीज है? एयर क्या बह सकता है? बोलो हाँ या ना? बह सकता है। तो ये इसमें फ्लूइडिटी है, इसमें फ्लूइडिटी है। वाटर में भी लिक्विड यानी वाटर, क्या वाटर बहता है? हाँ, तो वाटर बहता है, तो ये भी इसमें भी फ्लूइडिटी है। सॉलिड बह सकता है? नहीं बह सकता, इसमें फ्लूइडिटी नहीं है, है ना। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे और ये इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इनके यूजेस, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लें तो एक कार है मान लो, ठीक, कार, ठीक। कार का वेट बहुत ज्यादा होता है ना। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाता हूँ, है ना। वेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी हम मान लिए कि वो उसका वेट है 1000 kg, है ना। तो 1000 kg और ये चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत तेज चल रही है ना। तो जब चलेगा तो ड्राइवर जो बैठा रहता है यहाँ पे सिर्फ लाइट ब्रेक मारता है, हल्का सा ब्रेक मारता है, लाइट प्रेशर देता है, लाइट प्रेशर देता है। कहाँ पे? ब्रेक पे। और कार क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है ना। कार हो जाती है रुक, है ना। और अगर हम चाहे तो उस कार 100 किलोमीटर की रफ्तार से उस कार को हाथ से रोकना चाहे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के भी रोकना चाहे तो नहीं हो सकता, होगा क्या? नहीं। तो होता ये क्यों है ना। तो ये हाइड्रोलिक के कारण होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक लगा होता है। और उसमें बहुत सारी स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म होती है ब्रेक और गाड़ी में, है ना। तो हाइड्रोलिक ब्रेक के कारण होता है। तो इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो रूल पढ़ेंगे वो है पास्कल लॉ पढ़ेंगे, है ना, कि ऐसा क्यों होता है। तो ये पढ़ेंगे हम पास्कल लॉ में, ठीक। तो दूसरे में देखेंगे क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम। जैसे देखिए एक बहुत बड़ा शिप है ना, बहुत बड़ा शिप है। तो ये पानी में डूबता क्यों नहीं है? पानी में डूबता क्यों नहीं है? और एक छोटा सा अगर कील लेते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है? डूब जाता है, डिप कर जाता है, पानी में डूब जाता है। लेकिन इतना बड़ा जहाज पानी का, वो डूबता नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। तो दूसरा मेन टॉपिक ये रहेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर देखोगे कि जो एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन बना सकता हूँ, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ।
है ना। चलो ड्राइंग को इग्नोर करो, ठीक है। हम्म, ये एरोप्लेन है ना। हम्म, इतना भारी होने के कारण ये उड़ता है, फिर भी उड़ता है ये, है ना, और लंबे समय तक उड़ता है ना। हाँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड मैग्नस 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 इफेक्ट, और इसी से रिलेटेड हम इसी टॉपिक से रिलेटेड, है ना, ये उड़ता होता क्यों है, इसे पढ़ेंगे। बर्नौलीज थ्योरम, है ना। क्या पढ़ेंगे? बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले कि हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है, वो पास्कल लॉ बताएगा। शिप जो है वो डूबती नहीं है, तो ये बताएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। और इतना बड़ा जो एयरक्राफ्ट है ना, हवाई जहाज, वो क्यों उड़ता है वो बताएगा मैग्नस इफेक्ट और बर्नौली थ्योरम, है ना। लिखो इसको, है ना। ये इंट्रोडक्शन है, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो कवर करेंगे। देखो, जब हम बाइक चलाते हैं तो हमको दिखता है कि एयर हमको धक्का दे रहा है ना, पीछे धकेल रहा है। जब हम बाइक चलाते हैं, बाइक पे बैठे भी होगे या चलाए भी होगे, साइकिल भी चलाए होगे तेजी से, तो लगता है कि एयर हमको रोक रहा है ना। तो यहाँ पर बाइक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये बाइक है, तो तुम बैठे हो, है ना, तो तुम बैठे हो, इधर तुम्हारी बाइक चल रही है ना। तो देखोगे कि तुम्हारे को ये जो एयर है तुमको इस तरफ धकेलता है ना, इस तरफ धकेलता है, धक्का देता है, तो तुम्हारा बाल भी उड़ने लगता है और तुम्हारा जो बॉडी है वो भी थोड़ा पीछे जाती है ना, ज्यादा तेजी से जब चलती है बाइक तब। ये पढ़ेंगे हम, ये क्यों होता है ये पढ़ेंगे हम। स्टोक्स लॉ, किसमें पढ़ेंगे? स्टोक्स लॉ, है ना। स्टोक्स लॉ में पढ़ेंगे। फिर देखोगे जो मान लो एक पानी का कंटेनर है, पानी का कंटेनर है ना, तो इसमें देखोगे तुम जब कि अगर हम जाते हैं तो हम डूब जाते हैं, ठीक है। हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम डूब जाते हैं, हमारा हाथ पांव सब डूब जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े हैं, एंट ले लो, एंट, है ना, तो वो क्या है, वो नहीं डूबती, वो आराम से चल लेती है ना, वो आराम से चल लेती है। तो जैसे ये पानी है ना, और ये छोटा सा लेफ्ट से इंसेक्ट है, कीड़ा है ना, इंसेक्ट है, ये डूबता नहीं, ये डूबता नहीं है, ये चल लेता है। और जब चलता है तो देखोगे कि वाटर जो है वो डिप करता है, मतलब इस तरह वेव के जैसे उसमें दिखता है। वाटर क्या होता है, डिप करता है। देखो कभी ऐसा, चींटी छोटी से रहेगी या छोटा सा कीड़ा रहेगा तो पानी के अंदर नहीं डूबता, वो चल लेता है। तो वाटर क्या होता है, डिप होता है। वाटर क्या होता है, वाटर होता है डिप, है ना। तो ये भी हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ में, है ना। क्या पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ में, है ना। ये हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ में। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, ये हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ में। ये चीज जो डिपिंग है, वाटर की डिपिंग की होगी, और इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, है ना। ये जो हवा हमको धकेल रहा है इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, है ना। और स्टोक्स लॉ में हम पढ़ेंगे कि ये जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसेक्ट है, वो डूबता क्यों नहीं है, और जब चलता है तो वाटर डिप होता है। तो ये हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ में। और ये पढ़ेंगे हम विस्कोसिटी में, जो एयर हमको पुश करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, किसमें, विस्कोसिटी में, है ना। चलो इसको लिख लो।